हेलो एवरीवन। मैं दिलीप चन्नानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एबीसी एनालिसिस सीरीज। जी हां, सही सुना आप लोगों ने। हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एबीसी एनालिसिस सीरीज, जो कि आप लोगों को बताएगी कि आने वाले दिसंबर 2025 के अंदर जो आपके पेपर्स हैं उन पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है और उन एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। राइट। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए आ रही है टेस्ट सीरीज, ज्ञान सागर टेस्ट सीरीज, जो कि स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम द 1 अक्टूबर। राइट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार ज्ञान सागर क्लासेस की तरफ से 4 AIRs हमारी तरफ से दी गई। जितनी भी AIRs यहां से आई, अभी ये जिन चारों की मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, AIR नंबर 3 जैसे आप देख सकते हैं, AIR नंबर 3, उसके अलावा मैं बात करूं AIR नंबर 37, AIR नंबर 45, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स ने सीरियसली ज्ञान सागर क्लासेस के तरफ से जो टेस्ट सीरीज करवाई जाती है उनको प्रॉपर वे के अंदर अटेंड किया, और उसका रिजल्ट था कि इन लोगों ने अपने रिजल्ट को रैंक के अंदर कन्वर्ट किया। तो मैं आप लोगों को क्लियरली यही बोलूंगा कि जो हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, जल्दी से जल्दी आप इस टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर्ड होइए, ताकि आप एग्जाम देकर के अपने मार्क्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एबीसी एनालिसिस। और मैं आप लोगों को आज एबीसी एनालिसिस के अंदर पेपर नंबर 18, जो कि रिलेट करता है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि इस बार क्वेश्चन वाइज इसका पैटर्न क्या रहने वाला है और कौन सा टॉपिक हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। देखिए, जैसा कि आपके पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो रिलेट करता है एमसीक्यू से, जिसके अंदर टोटल आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। तो इन 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं फ्रॉम द बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड बिजनेस कंसोलिडेशन से, and AS number 103 and 110 से। साथ में 2 क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग से, एंड 2 क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं फ्रॉम द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। बाकी बचा हुआ पार्ट कुछ स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से, एंड कुछ पार्ट पूछा जाता है थ्योरेटिकली। तो आप लोगों को जब इन 15 क्वेश्चंस में बात करूं तो 9 क्वेश्चंस आपके सामने क्लियर हैं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कंसोलिडेशन, जहां पर आप लोगों से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, रिलेटेड टू गुडविल, रिलेटेड टू दी गेन ऑन बार्गेन परचेज, डेट्स कि कब बिजनेस कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा इन कंसोलिडेशन, गवर्नमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड साथ में गुडविल एंड शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एमसीक्यू में से 15 में से 9 क्वेश्चंस आपको यहीं से पूछे जाते हैं। अब चलते हैं डेस्पेक्टिव पास की तरफ। 2 का ए, जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए आता है, यह आता है आपका स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। 2 का बी अगेन स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से ही पूछा जाता है। तो टोटल हो गए 14 मार्क्स। मैं आपको जो ये पेपर पैटर्न बता रहा हूं, ये पास्ट एग्जाम और इंस्टीट्यूट की तरफ से जितनी भी एमटीपीस दी गई हैं उनके बिहाफ पे, उनकी एनालिसिस करने के बाद जो पैटर्न बनता है, मैं उस पैटर्न के बिहाफ पे आपको बता रहा हूं, और साथ ही साथ इसके लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो जो स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात हो रही है, तो हमारे मॉड्यूल के अंदर अराउंड 12 स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं। उनके अंदर से जो पास ट्रेंड है, तो उसके अंदर से एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है जो कि रिलेट करता है इम्पेयरमेंट लॉस। कंफर्म क्वेश्चन, पिछले 4-5 अटेम्प्ट के कंफर्म एक क्वेश्चन इनमें से 2 के ए एंड 2 के बी में से स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से इंपेयरमेंट लॉस पूछा ही पूछा जाता है। साथ में इंपेयरमेंट लॉस के अलावा जो बी पार्ट है या फिर ए पार्ट है, इसके अंदर से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ आपको लीज वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से कवर करना है, राइट। अब 2 का ए एंड बी ही नहीं, साथ में जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए है वो भी स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही डील करता है। अब जैसा कि मैंने आपको टॉपिक बताया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड लीज, तो इनमें से कोई एक टॉपिक देखने को मिलेगा, तो बचा हुआ टॉपिक आपको 3 के ए में से देखने को मिल सकता है। 3 के ए में एक तो हो गया आपका लीज वाला पार्ट, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया बोरोइंग कॉस्ट, एंड साथ में एक स्टैंडर्ड हो गया रेवेन्यू एंड एएस नंबर 115। तो टोटल 21 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों से पूछे जाते हैं स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें मैंने आपको बताए हैं टोटल 6 जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 21 मार्क्स देकर के जा सकते हैं। एंड हाँ, एक इनमें एक इंपॉर्टेंट और शेयर बेस्ड पेमेंट पिछले 2-3 अटेम्प्ट से नहीं देखा गया है, इसका क्वेश्चन हो सकता है इस बार इसका क्वेश्चन आप लोगों को जरूर से जरूर देखने को मिले। 2 का ए स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 2 का बी अगेन सेम टॉपिक से, 3 का ए भी सेम, टोटल 21 मार्क्स। और इसके लिए हमारे पास टोटल 6 एंड एएस इंपॉर्टेंट है। एक आ गया इंपेयरमेंट लॉस, पीपीई, लीज, बोरोइंग कॉस्ट, रेवेन्यू को किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाए, और साथ में एक शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 का ए एंड बी हो गया, 3 का ए, देयर आफ्टर 3 का बी जो आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो वाला पार्ट कवर होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या फिर शेयर्स से। इस बार के लिए अगर मैं बातचीत करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ध्यान रखिएगा, पिछले 2 अटेम्प्ट से मैंने देखा कि गुडविल का पूछा जा रहा है, शेयर्स रिपीटेड में चलते हैं, बट इंपॉर्टेंट शेयर है। अगर आप शेयर्स वाला टॉपिक कवर करते हैं तो शेयर के साथ साथ ऑटोमेटेड गुडविल भी कवर हो जाता है। तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जो 3 का बी मिलने वाला है वो रिलेट करता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स या गुडविल से, और इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, राइट। तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन 2 की एंड 3 की। देयर आफ्टर अगर मैं बात करूं 4th का ए, अगेन 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये टॉपिक जो पास ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, आइदर इसके अंदर आप लोगों से टॉपिक पूछा जा सकता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जहां पर आपको स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होती हैं उसके लिए क्या प्रोविजंस बनते हैं, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। या फिर इसके साथ आप लोगों को देखने को मिलता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक। तो आप लोगों को दोनों टॉपिक कवर करने हैं, एकदम इजीएस्ट पार्ट है एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक के अंदर से, राइट। अब इसका जो बी पार्ट है एनबीएफसी के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड एएस नंबर 103 के अंदर से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। 7 मार्क्स का क्वेश्चन ऑल टाइम हमेशा देखने को मिलता ही मिलता है। और अगर मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करूं तो उस बिजनेस कॉम्बिनेशन का सबसे इजीएस्ट पार्ट भी है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, राइट। काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि सर पेपर को अटेंड किस अकॉर्डिंग करना है, कौन सा क्वेश्चन हमें लेफ्ट करना चाहिए, कौन सा हम लोगों को लेफ्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तीनों के मार्क्स 14 मार्क्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के अंदर से किसी भी क्वेश्चन को एक को ही स्किप करें। आप ऐसा ना सोचें इसमें से हम लोग 2 क्वेश्चन स्किप कर देंगे, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को इन 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन आप लेफ्ट कर सकते हैं।
ट्राई कीजिए, अगर आपको ये तीनों के तीनों आते हैं तो तीनों क्वेश्चन आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब देखा जाए तो कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जो आप अटेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी आ जाती है। तो जो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मेरा यही कहना होगा कि आप तीनों के तीनों अटेंड कीजिए, और अगर आप लेफ्ट करना चाहते हैं तो इसी में से ही कोई भी एक पार्ट आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये फिक्स है। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा बिजनेस कॉम्बिनेशन लॉन्ग क्वेश्चन 103 का, जिसके अंदर आप लोगों को फोकस में रखना है रिवर्स एक्वाइजिएशन को। जी हाँ, रिवर्स एक्वाइजिएशन का जो पार्ट है आपको उसको प्रॉपर वे के अंदर फोकस रखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए बिजनेस कॉम्बिनेशन में से रिवर्स एक्वाइजिएशन। और वहीं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 जो अगेन 14 मार्क्स का पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन के अंदर इस बार के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आप लोगों का चेन होल्डिंग। चैप्टर पूरा पढ़ना है, बट इनके जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इस बार के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो रहने वाला है एक तो रिवर्स एक्वाइजेशन और एक रहने वाला है आपका चेन होल्डिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 14 मार्क्स का पूरा देखने को मिलेगा, 6 14 मार्क्स का पूरा देखने को मिलता है। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7, किसी भी कंडीशन में आपको क्वेश्चन नंबर 7 को नहीं छोड़ना है। ध्यान रखिए, मोस्ट इजीएस्ट पार्ट आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि इसके अंदर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है रिलेटेड टू मार्केट वैल्यू एडिड और वैल्यू एडिशन, जो कि 7 मार्क का क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा देखने को मिलता है। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है वैल्यू एडिशन वाला टॉपिक। साथ में इसके साथ आपको इसके बी पार्ट के अंदर थ्योरी देखने को मिलती है, आइदर XBRL 7 मार्क्स की डायरेक्ट थ्योरी देखने को मिलती है, या फिर आप लोगों को थ्योरी देखने को मिलती है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग से रिलेटेड, या फिर आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग से रिलेटेड थ्योरी देखने को मिल सकती है। इस बार के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है CSR वाला पार्ट, रिपोर्टिंग वाला पार्ट। CSR आपको थ्योरी पूरी कवर करके चलनी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट इस बार के लिए जो आपके लिए है वो है CSR वाला पार्ट। देयर आफ्टर जो आपका लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके अंदर 3 पार्ट देखने को मिलेंगे आपको, A, B एंड C। ए वाला पार्ट अगेन रिलेट करेगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग थ्योरेटिकल, बी वाला पार्ट फिर से रिलेट करेगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग से, थर्ड वाला पार्ट आपका रिलेट करेगा बिजनेस कॉम्बिनेशन का। 4 मार्क्स एंड सॉरी, ये पार्ट आपको देखने को मिलेगा 5 नंबर का, ये भी पार्ट आपको देखने को मिलेगा 5 नंबर का, और ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा 4 नंबर का। तो टोटल हो गए 14 मार्क्स। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अंदर गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, साथ में इसके फंड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया फंड्स एंड फीचर्स, आपको यहां देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अंदर यहां पर आप लोगों को इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड से रिलेटेड टॉपिक, या फिर आप लोगों को पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड टॉपिक देखने को मिल सकता है थियोरेटिकली, राइट। बिजनेस कॉम्बिनेशन के 4 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो यहां से आप लोगों को NCI का कैलकुलेशन करवाया जा सकता है, और साथ ही साथ आपको गुडविल का कैलकुलेशन दिया जा सकता है 4 मार्क्स के लिए। अगेन हम लोगों को टोटल क्वेश्चन अटेंड करने हैं 5। आपने पास टोटल ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 3 4 है, ट्राई कीजिए कि इन तीनों के तीनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें ही करें, राइट। अगर इफ एंड बट हो तो एक क्वेश्चन आप स्किप करने का सोच सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम, बट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को आपको हर कंडीशन के अंदर सॉल्व करना ही करना है, ताकि किसी भी तरीके की आपको समस्या का समाधान, किसी भी तरीके की समस्या आपको ना हो पूरे के पूरे 70 मार्क्स वाला इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि 7 मार्केट वैल्यू एडिट काफी इजी पार्ट है, इजीली सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, सॉल्यूशन अच्छे से होगा तो मार्क्स भी इसके अंदर प्रॉपर मिलते हैं।
ऐसे ही बात करूं, ए थ्योरेटिकल पार्ट है और फिक्स है कि भैया गवर्नमेंट अकाउंटिंग का ही 10 नंबर की थ्योरी आने वाली है और एक 4 मार्क्स का बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट हमें देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों के दोनों 14 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसलिए अगर आप यहां से इन तीन में से तीनों के तीनों करते हैं तो किसी तरीके की समस्या ही नहीं है, क्योंकि 7 और 8 तो आपको करना ही करना है। बट अगर इनमें से कोई भी एक आप छोड़ रहे हैं तो आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन में से केवल एक ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा स्मार्टली आप लोगों को जिस तरीके का पेपर मिल रहा है, पेपर की लैंग्वेज मिल रही है, तो वो एनालिसिस करके आप ये चीजें डिसाइड करेंगे, राइट। तो CFR के ABC एनालिसिस के अंदर अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।